तो साहब हिस्टोरिकल फैंटेसी एक्शन फिल्म द ओडिसी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण टॉम हॉलैंड यानी हमारा स्पाइडरमैन का फिल्म में होना था, लेकिन टॉम हॉलैंड सिर्फ 20% पार्ट में ही नजर आने वाले हैं। बाकी मेन लीड रोल जाने माने ग्रेट एक्टर मेट डोमेन का है और उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। यार सीधी बात यह है कि फिल्म एक बड़े बजट की अच्छी फिल्म है, लेकिन अपने यहाँ ऐसी इस फिल्म को ज़्यादा दर्शक नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल वॉर फिल्म यानी राजा महाराजाओं की वॉर से संबंधित फिल्म है, जिन्हें बहुत ज़्यादा मनोरंजक अपने यहाँ नहीं माना जाता है। यार अब इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि फिल्म थोड़ी सीरियस है, थोड़ा ध्यान लगाकर फिल्म देखना होगा। तो आपको अगर राजा महाराजाओं वाली तलवारबाजी वाली एक्शन फिल्में अगर देखने का मूड हो तो फिल्म देखने जाएं, वरना फिल्म ओटीटी रिलीज़ का भाई वेट करें। तो प्राचीन ये फिल्म जो है द ओडिसी है, वो प्राचीन ग्रीक महाकाव्य द ओडिसी पर ही बेस्ड है और इसी पर हॉलीवुड के जाने माने महंगे डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का रिटन डायरेक्शन फिल्म का है। तो वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाया गया है। अब आते हैं स्टोरी पर भाई। तो इथाका के राजा ओडियस जो है, इन्हीं के नाम पर द ओडिसी फिल्म पड़ा है यार। तो ओडियस जो है वो ट्रोजन युद्ध के लिए अपनी सेना के साथ चल देते हैं। तो युद्ध के 20 साल के बाद भी अभी तक ओडियस वापस नहीं आया है। सबको लगता है कि ओडियस मर चुका है। सिर्फ ओडियस की बीवी यानी पेनेलोप को विश्वास है कि ओडियस जो है अभी ओडेसियस जो है वो जिंदा है। तो 20 सालों में ओडिसियस का बेटा टेलीमाकस भी बड़ा हो चुका है। उधर ओडिसियस के वापस ना आने की वजह से कुछ मतलब समुद्र की तरफ से आए कुछ दर्जनों लोग जो है वो टेलीमाकस की माँ और ओडिसियस की बीवी पेनेलोप से शादी करना चाहते हैं यार, जिससे वे लोग शादी के बाद इथाका राज्य के राजा बन सके। भाई अब एक जवान लड़का टेलीमाकस है, उसकी माँ से कोई शादी करना चाहेगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही भाई। तो इसी परेशानी के बाद टेलीमाकस चल देता है अपने पिता ओडेसियस को ढूंढने। अब ओडिसियस मर चुका है कि जिंदा है, किस हालत में है कुछ भी नहीं पता है। ये सब अगर सोचे समझो टेलीमाकस जो है वो चल देता है अपने पिता ओडिसियस को ढूंढने भाई। लेकिन तो ओडिसियस अभी जिंदा है, लेकिन पिछला कुछ याद नहीं है, क्योंकि एक लेडी ने उसे बंधक बनाया हुआ है, क्योंकि वो लेडी भी ओडिसियस से प्यार करने लगी थी। और जब सब कुछ याद आ जाएगा तो ओडिसियस अपने घर की तरफ चल देगा। इसी वजह से उसने कुछ हिप्नोटाइज टाइप का करके उसको जो हिप्नोटाइज कर रखा है। तो याददाश्त थोड़ी सी मतलब नहीं आ रही है, लेकिन तुरंत आ जाएगी। तो क्या टेलीमाकस अपने पिता ओडिसियस को ढूंढ पाएगा? अब ओडिसियस के बीते 20 सालों में क्या क्या हुआ, क्या ओडिसियस घर वापस आ पाएगा, यही स्टोरी फिल्म में देखनी है। तो फिल्म थोड़ी सीरियस है। सबसे बड़ी बात, अगर फिल्म का सब्जेक्ट यानी प्राचीन राजा महाराजाओं वाली एक्शन फिल्में अगर पसंद है तो ही फिल्म पसंद आएगी, वरना पूरे पैसे वेस्ट होंगे यार। बाकी फिल्म एक्टिंग वाइज VFX वर्ल्ड क्लास, डायरेक्शन और हाई क्लास की फिल्म है यार। काफ़ी पैसे लगाए गए हैं फिल्म में यार। अब टॉम हॉलैंड का छोटा रोल है। मैट डोमेन ने अपनी ग्रेट बॉडी के साथ ग्रेट एक्टिंग के साथ अपने डूबते करियर को बचाने वाला रोल की प्ले किया है यार। तो शूटिंग लोकेशन अनबिलीवेबल और चौंकाने वाले हैं यार। तो एक अच्छा सिनेमा है। लेकिन इस टाइप की फिल्में अगर आपको पसंद है, हिस्टोरिकल वॉर फिल्में अगर पसंद है, तो ही फिल्म अच्छी लगने वाली है यार। बाकी फिल्म के बारे में इतना ही। बाकी वीकेंड की सारी फिल्मों के रिव्यू बस आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अयोध्या से राम राम भैया।